स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम इंग्लिश, दैट इज़ द क्लोथ्स लाइन। ये एक पोएम है जो कि लिखी गई है चार्लेट ड्रूइड क्लोल ने। आइए पढ़ते हैं। हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, हिटर एंड तितर टू एंड फ्रो, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज स्नो। तो जैसा कि हम टॉपिक से जान सकते हैं, द क्लोथ्स लाइन का मतलब है, जैसा कि हम सब देखते होंगे, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम उसे एक रस्सी पे या किसी डोरी पे सुखाते हैं, उसी को हम क्लोथ्स लाइन बोलते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो उसी का विस्तृत विवरण कर रहे हैं। वो बता रहे हैं हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर कपड़ों की बात हो रही है। जब हम उन्हें सुखाने के लिए टांगते हैं तो हम उन्हें एकदम आसपास टांगते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, और जैसे ही हवा चलती है वो हिलने डुलने लगते हैं। तो इससे लगता है कि हाथ पकड़ के वो नाच रहे हैं। इसलिए पोएट ने ये ऐसा बोला है कि हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, हितर एंड थितर टू एंड फ्रो, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप अवे दे गो, फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज स्नो। क्योंकि उन्हें हम अभी अभी धो के लाए हैं तो वो एकदम क्लीन और नीट होते हैं, साफ़ सुथरे, और वो बहुत ही मस्ती में हवा में झूम रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो डांस कर रहे हैं। Like restive horses they caper and prance, like fairy tale witches they wildly dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the mercy march wind। तो यहाँ रेस्टिव हॉर्सेस का मतलब होता है कि जब एक घोड़ा हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो उछलने कूदने लगता है। उसी प्रकार ये कपड़े जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत तेज़ तेज़ हमने देखा होगा कि ये मूवमेंट करने लगते हैं। केपर एंड प्रांस मतलब आगे पीछे इनका मूवमेंट होता है। और राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम क्या देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में हवा आ रही है कपड़े उस डायरेक्शन में उड़ने लगते हैं। तो आगे से जब हम देखते हैं तो हमें फूला फूला सा लगता है, और पीछे से हॉलो होता है क्योंकि वहाँ से हवा आ रही होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर पोएट बता रहे हैं राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो इन द बैक, मतलब खोखला। दिस शिवर एंड स्किप इन द मेरी मार्च विंड, शिवर मतलब कांपना। तो हवा चलती है तो उनका जो हिलना होता है, उनका जो मूवमेंट होता है, उसको पोएट कांपने से तुलना कर रहे हैं। One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free। तो पोएट बात कर रहे हैं एक कपड़े की कि काफ़ी तेज़ हवा चलने के कारण वो कपड़ा बहुत तेज़ तेज़ हिल रहा था, और तब तक हिलता रहा जब तक वो अपनी डोरी छोड़ के उड़ने ही नहीं लग गया, तब तक। Then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her। फिर क्या हुआ कि पेग्स मतलब जो चिमटियाँ हम लगाते हैं कपड़ों को रोकने के लिए ताकि वो उड़ ना जाए हवा में, वो इतना तेज़ उड़ रहा था, इतना एक्साइटेड था कि वो उसको भी छोड़ के निकल लिया और उड़ गया हवा में, जैसे एक फ्री बर्ड होती है, एक पंछी की तरह। आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ स्नेल इन द सेल इन द सन, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन। तो जैसा कि हम एक नदी में देखते हैं एक शिप को, जब वो जा रही होती है, दूर चली जाती है, तो वो सिर्फ हमें उसका कपड़ा दिखता है चमकता हुआ। इसी तरह पोएट ने उससे तुलना करी है उस कपड़े की जो उड़ गया था, और कहा है कि ये खुले आसमान में बिल्कुल एक नदी में जाती हुई शिप की तरह लग रही है। Nobody knows where she is now, can be hid in a ditch or drowned in a sea। तो अब पोएट कह रहे हैं कि अब किसी को नहीं पता वो कहाँ गई होगी, या तो वो गिर गई होगी किसी गड्ढे में, या फिर किसी सी में डूब गई होगी। She was my handkerchief not long ago, but she'll never come back in my pocket, I know। तो वो कपड़ा क्या था? वो पोएट का रुमाल था, एंड पोएट कह रहे हैं कि अब वो कभी मेरी पॉकेट में वापस नहीं आएगा क्योंकि वो उड़ चुका है। तो दैट वाज अबाउट द पोएम।